स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को क्लास आई होप अच्छी लग रही होंगी और आप सभी के साथ शेयर भी कर रही होंगी। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लास है आपके सामने रिप्रेजेंट करी जा रही है। तो आप लोगों से सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट को आपको मैं उसका बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, और आप भूलेंगे भी नहीं, इस ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से फिर करेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी बेस है, अगर हम बात करें तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। इस पे राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन में राइट एंगल ट्राइंगल बनता कैसे है? जैसे हम बात करें इंटीजर लाइन की, इंटीजर लाइंस की बात करें, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा एस डैश एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, सपोज करो जहां आपस में दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, किस पे? परपेंडिकुलर पे। ठीक है, किस पे? ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, उस पॉइंट को सपोज करो हमने लेट कर लिया, कितना है? 0। तो नंबर लाइन में भी क्या होता है? 0 होता है मिड पॉइंट। 0 कैसा नंबर है? नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर है। तो 0 राइट हैंड पे चलेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 डेट सो ऑन। ऐसे ही जब हम लेफ्ट हैंड की साइड चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। ऐसे ही अपर पार्ट में चलेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ऐसे डाउन में चलेंगे, बिलो में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम प्लेन में ये बता सकते हैं। ठीक है, अब सबसे मैं प्लेन को आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट की। इसकी क्वाड्रेंट की, इसे क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। U4 क्या है? क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कार्टेशियन प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें हम, साइन कौन कौन से आते हैं? देखिए साइन देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बात है प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस को शो करते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं, क्या आएगा? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें क्या था? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें आएगा आपका प्लस माइनस। जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, और भी अदर वर्ड से क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं।
इसे वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। मैं शॉर्ट में मेंशन कर सकता हूँ। इसे परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। किसको? वाई एक्सिस को। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। और इस वाई एक्सिस को हम और अदर वर्ड में और क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ऑर्डिनेट्स लाइन। ठीक है, ऑर्डिनेट लाइन। जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। और इसके क्वाड्रेंट क्या होते हैं? 0,0। तो जितने भी क्वाड्रेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे मेंशन करे जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स जो मेंशन करे जाते हैं वो x, y में मेंशन करते हैं। x, y। तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइन मेंशन करते हैं। ये x का साइन है और ये y का साइन है। देखिए, जब तक हमारे पास बेस लाइन नहीं होगी उस पर हम y एक्सिस को शो नहीं कर सकते। तो पहले हमारा इसलिए जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं पहले x एक्सिस का ड्राइव करते हैं, देन उसके बाद y का। तो साइन भी उसी के अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बता दिया। ठीक, अच्छा यहाँ मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ किसको? एंगल को। किसको? एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं 0 डिग्री से ग्रेटर बट 90 डिग्री से लेस एंगल किस में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो थीटा है इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा मीन्स क्या है? एंगल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एंगल को। ये जो थीटा है ABC कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन किया गया है थीटा। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे 0 डिग्री से ग्रेटर बट 90 डिग्री से लेस जो एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और इसका अदर नेम भी है एक्यूट एंगल। जो डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर हो बट 90 डिग्री से लेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। वही हम अगर बात करें, अगर एंगल हमारा थीटा क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, या 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, या तो राइट एंगल या 90 डिग्री। वही हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इधर 90 डिग्री हो गया कंप्लीट, 90 डिग्री से आफ्टर चलेगा तो 90 डिग्री से क्या? ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस एंगल किस में आता है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा साथ में 90 डिग्री से और 180 डिग्री के जो मिडिल में जो एंगल होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं 180 बन रहा है। क्या होता है? 180। तो 180 से आफ्टर 180 से ग्रेटर बट 270 डिग्री से लेस एंगल किस में आता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। वही हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेस एंगल यहाँ कंसीडर किए जाते हैं, जो कि किस में आते हैं? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, फटाफट से लीजिए। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? आपका वाई एक्सिस। अगर ये किसी पॉइंट पे एक दूसरी लाइन कट करती है, सपोज करिए 1 2 3 4, ये 1 2 3
4। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे 0,4, इसके कोऑर्डिनेट है 4,0 और ये क्या है हमारा 0,0। ठीक है, या और डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री एंगल पे मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, सपोज करो 4 यूनिट, और ये कितनी होगी आपकी 3 यूनिट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेटा बेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ पी से, ऐसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच वाई या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस की, किसकी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, वैसे तो मानना ये है अभी भी ये चला हुआ है कि किताबों में तो मेंशन यही है कि पाइथागोरस जी ने ही हमें पाइथागोरस थ्योरम का इन्वेंशन किया था, बट कहीं कहीं कुछ बुक्स में ये भी मिलता है कि इनके शिष्यों ने, स्टूडेंट्स ने इसका इन्वेंशन किया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी पाइथागोरस के नाम से ही चल रही है थ्योरम, तो वही देखेंगे क्या होता है इन्होंने। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम का मतलब क्या होता है प्लस। तो ये आपको एक छोटी सी थ्योरम रन कर रखनी है। ठीक है, जब हमें सपोज करिए यहाँ से क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इजिकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर सपोज करो मुझे बेस फाइंड आउट करना हो तो क्या बनेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पर पी का स्क्वायर। तो यहाँ सबका मीनिंग पता होना चाहिए। H4 क्या होता है हाइपोटेनियस, P4 क्या होता है P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। तो जैसे मैंने डायग्राम में आपको बता दिया तो इस तरीके से, और कुछ ट्रिपलेट आपको याद हो जाने चाहिए। सपोज करिए क्वेश्चन में ले लेता हूँ, देखिए सपोज करिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपको बेस सपोज करो कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया हाइपोटेनियस या कोई ठीक है, तो वी नो डैट क्या जानते हैं हम, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, बेस कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 69 कितने होते हैं 25। ये हमारा क्या निकला एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकला। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, केवल हाइपोटेनियस जो स्क्वायर है वो ट्रांसपोज किस में होता है, अंडर रूट में। किस में होता है, अंडर रूट में। और अंडर रूट की जो वैल्यू होती है हमेशा किस में होती है, प्लस और माइनस में होती है। किस, प्लस और माइनस में। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, +-5। हमेशा जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हम लेते नहीं है। तो लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए आपसे +5 सेंटीमीटर दिया मिला हो, माइनस मिला हो, लेकिन प्लस माइनस भी आपको गिवन हो, तो हम आंसर जो प्रायोरिटी देंगे प्लस माइनस वाले को देंगे, बिकॉज क्योंकि अंडर की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस बोथ में होती है। ठीक है, इज डेट क्लियर। कुछ मल्टीपल्स भी हैं जो आपको लर्न रखने, जैसे यहाँ मल्टीपल जो बना है हमारा 3 4 5, मतलब सपोज करिए परपेंडिकुलर ये बेस है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। इसी तरीके से और भी मल्टीपल बन सकते हैं 6 8 के आफ्टर ये आपको बताना है 12 डैश। ठीक है, सपोज करिए मैंने डैश आपके सामने मेंशन कर दिया, तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसको लगा के, पाइथागोरस थ्योरम को आप लगा के कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कुछ और भी ट्रिपलेट होते हैं, ये मैंने 3 के मल्टीपल से ट्रिपलेट बताए हैं। 6 8 कितना आएगा 10 आएगा। ऐसी जब परपेंडिकुलर 9 और 12 होगा तो आपका जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा 50। ठीक है, इस तरीके से कुछ और ट्रिपलेट और देख लेते हैं। ठीक है, वो देखेंगे।
डायग्राम के ऊपर ही मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा और आपको ट्रिपलेट लर्न भी हो जाएगा। तो सभी आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ये अच्छी बात है। जितना साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, चल आगे बात करते हैं सेकेंड ट्रिपलेट की। सपोज करो कोई आपको डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक। ये आपको सपोज करिए कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, ए से बी कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक। और बी से सी दे दिया 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा, ठीक है। ए सी पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, ए सी फाइंड आउट करना है। ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी नो डैट, वी नो डैट क्या जानते हैं हम, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। डायग्राम में हमारा जो हाइपोटेनस है वो कितना है BC, परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है आपका AB। तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, AC की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और AB की वैल्यू 12। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, 169 से 144 जाएंगे, कितना आएगा 25। अब हमें AC निकालना है तो इसका क्या आएगा अंडर रूट, और अंडर रूट कितना होता है ±5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट पता चल गया होगा 5, 12 और 13। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, ठीक है, जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के सम के इक्वल होता है। बस इतना सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, तो डियर स्टूडेंट्स सभी नोट कर लिया होगा, आगे देखेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं हम एंगल की, इसके एंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 6 एंगल है। किसकी बात करेंगे हम, एंगल जो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कितने हैं 6 हैं। सबसे पहला है आपका साइन एंगल, एंगल की बात करेंगे, और साथ में किसकी साइड की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे को मैंने क्या बताया हाइपोटेनियस, इसे क्या बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, क्या शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इन्हें साइड्स रेशो बोलते हैं, क्या साइड्स रेशो। साइड्स रेशो में यहाँ आपके सामने मेंशन करूंगा, ठीक है, सभी एंगल्स का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप लर्न रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा साइन, साइन थीटा P अपॉन H। सेकेंड नंबर क्या आएगा कॉस, कॉस थीटा क्या होता है
बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर पे T4 10, 10 का क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अब इसके क्या करेंगे जस्ट अपोजिट। ये अपने क्या है साइन कॉस टेन, अब कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है इस तरीके से चलेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। रेसिप्रोकल कर देंगे, नोमिनेटर का डोमिनेटर, डोमिनेटर का न्यूमिनेटर। ऐसी कॉस का अपोजिट कौन होता है सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी टाइप से कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है साइन का जो अपोजिट होगा, अपोजिट एंगल, साइन का अपोजिट कौन है कोसेक, कॉस का अपोजिट कौन है सेक और टेन का अपोजिट कॉट। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है आप नोट करिए, ठीक है। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ कैसे याद रख सकते हैं। देखिए कोई अपने अपने पे मत लेना, मैं एक सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे साइन का अपोजिट कॉस है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है एस सी है, तो एस सी, ठीक है। कोई शेड्यूल कास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब एस सी से याद रख सकते हो। ऐसी कॉस का अपोजिट कौन है सेक है, तो सी एस, या ये क्या है एस सी और ये भी क्या बन गया एस सी। ये क्या है टी का टेन का अपोजिट कौन है कॉट, ये क्या है टी सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो आपको साइड रेशो पता चल गए, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी ये भी बताई है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से भी आप लर्न सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है उसकी बात करेंगे अब, ठीक है। क्वाड्रेंट में अगेन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, देखेंगे। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा एस डैश एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ये क्या है सेंटर है ओरिजिन 0। जैसे मैंने बताया ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टू द कॉलेज। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं। या स्टेप से भी याद रखते हो। यहाँ A4 क्या है ऑल, A4 ऑल, ऑल जितने भी एंगल है हमारे उस सभी के सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। S4 क्या होता है साइन, साइन का अपोजिट क्या बताया था मैंने आपको कॉसेक थीटा। ये दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और इसके अलावा सब और क्या होता है माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा टेन, T4 10, 10 का अपोजिट कौन होता है कॉट। ये दोनों कैसे होते हैं प्लस और बाकी सब माइनस के होते हैं। लास्ट क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ, फोर्थ में क्या आता है C4 कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी टाइप से 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस किस में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री से ग्रेटर बट 270 डिग्री से लेस किस में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेस किस में आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ यूज होते हैं अभी हम उसकी भी और बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पहले मैंने आपको जो कार्टेशियन प्लेन पे क्वाड्रेंट समझाए हैं, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा कहाँ प्रेजेंट करेगा, वो मैंने आपको सब चीजें बताई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं हम।
ये वन शॉट वीडियो है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आपकी लमसम खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। ठीक है, लाइक भी करें साथ में, और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। चलिए आगे देखेंगे। नोट करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट है और आपको साथ में लर्न भी रखना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नोट क्या है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंगल चेंज। क्या होगा इनमें, एंगल चेंज होगा, एंगल बदले जाएंगे। जब भी 90 डिग्री देखेंगे 270 डिग्री को देखेंगे तो वहां क्या करेंगे आप, एंगल चेंज करेंगे। सेकेंड नोट, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, नो एंगल चेंज, नो एंगल चेंज मीन्स कोई भी एंगल आप चेंज नहीं करेंगे। जब 180 डिग्री आ जाए और 360 डिग्री आ जाएगा तो आप कोई भी एंगल चेंज नहीं करेंगे। अब कौन सा एंगल किस में चेंज होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये तो आपने पहचान लिया, अगर 90 डिग्री आ जाए, 270 डिग्री आ जाए तो एंगल चेंज होगा, 180 आ जाए, 360 आ जाए तो एंगल नहीं चेंज होगा। लेकिन चेंज जब होगा तो कौन किस में होगा, ये आपको 6 के 6 एंगल आपको पहचानने हैं। तो दूसरा नोट देखिए, हेडिंग डाल लेंगे, एंगल इंटरचेंज, एंगल इंटरचेंज। देखिए फर्स्ट, साइन थीटा इंटरचेंज होगा किसमें, कॉस में, और कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। अगर साइन आया तो कॉस में चेंज करें, कॉस है तो साइन में। सेकंड, टेन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किसमें चेंज होगा, टेन। सेक थीटा चेंज होगा किसमें, कोसेक में, और कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। कब कब चेंज होंगे मैंने आपको मेंशन करा दिया है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे किस टाइप से चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज करिए क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फोर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। फाइव, टेन साइन कोस टेन। सेक क्या आता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखेंगे आराम से। तो साइन मैंने बताया, साइन चेंज होता है। साइन किसमें चेंज होता है, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ साइड में और अच्छे से याद रहेगा। साइन थीटा किसमें इंटरचेंज होता है, कॉस में। टेन किसमें इंटरचेंज होता है, कॉट में। और सेक किसमें इंटरचेंज होता है, चेंज किसमें करते हैं, कॉसेक। ठीक है, मैंने साइड में मेंशन कर दिया जिससे आप पहचान सकें। और साथ में एक छोटा सा क्वाड्रेंट और कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ जिससे क्वाड्रेंट पता चल सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 0 से शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री, और 180 से 270 डिग्री, और 270 से 360 डिग्री। इट इज क्लियर। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में एंगल चेंज होता है। इज दैट क्लियर, ये मैंने आपको बताया। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस, और साथ में क्या आएगा, थीटा। अब साथ में आपको ये भी चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेस, माइनस हो रहा है तो लेस है। लेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बताया था हमने, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा।
आगे आते हैं कॉस, कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। फिर टेन किस में चेंज होगा आपका, कॉट में। कॉट भी किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी किस में होंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। 90 डिग्री से लेस की बात हो रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया होगा, चलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए सपोज करिए ये प्लस बना दी मैंने, क्या बना दी बेटा, अब नंबरिंग डालते रहना, 6 7 या नंबरिंग नहीं दीजिए, फिर प्लस प्लस प्लस। चलिए अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा मेंशन किया है, 90 प्लस थीटा। 90 में एंगल क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में ही होगा। बट ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड में। सेकंड में 90 डिग्री से ग्रेटर, तो सेकंड में है। सेकंड में कौन कौन होता है, ए एस सी टी सी अष्टक। तो एस फॉर साइन, साइन कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन थीटा तो आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ऐसे टेन भी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। cot भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। sec कैसा रहता है, नेगेटिव। और cosec पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तब आपको यहाँ साइन मेंशन करने हैं। ठीक है, आई होप आपको 90 डिग्री के एंगल को चेंज करना आ गया होगा। ठीक है, अब हम उस एंगल की बात करते हैं जिसमें हम एंगल जिसमें चेंज नहीं होता है, वही एंगल सेम बना रहता है। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा, sec 180 डिग्री माइनस थीटा, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए साइन मैंने बताया जब 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए, 180 डिग्री, उसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही बना रहेगा। आंसर कितना आएगा, साइन थीटा। अब लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेंट में, ये भी चेक करना, 180 डिग्री से लेस, और साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। सेकंड में क्या है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। सॉरी यहाँ साइन किस, नो चेंज। 180 डिग्री आया तो क्या रहेगा, नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कॉस थीटा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसी टेन ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। कॉट भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेक भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। बट जो कोसेक है वो कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। तो आई होप ये इस टाइप से आपको क्वाड्रेंट चेक करने, साथ में कब एंगल चेंज होगा, ये सब करना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो इसके स्टैंडर्ड टेबल है एंगल्स की वैल्यूज की, वो क्रिएट करना सीखेंगे, उन्हें किस तरीके से हम बनाते हैं टेबल को। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं उनकी बात करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी मैं यहाँ केवल आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा। सबसे पहले 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एंड 90 डिग्री। अब आगे देखिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आपको आती है। तो हम जैसे होल नंबर जानते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 0 के बाद 1 2 3 4, जो हमारा लास्ट नंबर आया 4 से हम सभी डिजिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ट्रिक को आराम से ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इन सभी नंबर से क्या फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट। क्या फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट, ठीक है। 0/4 अंडर रूट में 0/4, लेकिन 0 तो सबकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 ही आएगी। ऐसी अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू रूट 2 ही रहेगी। अंडर रूट 3 फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो अंडर रूट 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 4 से 4 कटे कितना आ जाएगा, 1। तो ये सारी वैल्यू उठा के हमें साइन के प्लेस पे मेंशन करनी है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, आई है हमारे पास 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी आई है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1। वेरी सिंपल टाइप से हमने ये निकाला है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। लास्ट टर्म से उठा के यहाँ से मेंशन कर देना है, कितना आएगा यहाँ, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल। आगे देखेंगे 10 का नंबर। 10 के लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाउन कर लेना। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सिमिलरली ऐसी cot का होता है, cot इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसी का ही हम फॉर्मूले का यूज करेंगे 10 के लिए। ये जो वैल्यूज है इनको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 यार अपने एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 अपॉन में कितना है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, खाली कौन बचा, 1/√3। तो कितना आएगा, 1/√3। ये सेम है, कट जाएगा ऊपर नीचे, कितना आएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल, खाली कौन बचा, √3। लेकिन ये क्या बचा, √3। 1/0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, या क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म हम इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमें अगेन क्या करना है, दिस लाइन को अपोजिट करके मेंशन करना है। कितना आएगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सेक, सेक के लिए मैंने, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक अपोजिट होता है कॉस का। तो जितनी भी कॉस की वैल्यू है, जितनी भी कॉस की वैल्यू है उनको क्या करेंगे, हम अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 1 आएगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल किया जाएगा, 2/√3, फिर √2, फिर 2, और ये क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। और लास्ट कोसेक, चाहे आप साइन का रेसिप्रोकल कर लीजिए, किसका, साइन का, या इसको ही जस्ट अपोजिट करके लिख लीजिए, इन्फिनिटी, फिर 2, √2, 2/√3, 1। देखिए मैंने यहाँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री
जो टेबल है स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करें क्वाड्रेंट 1 की। तो आप आई होप आप इसे 1 से 2 बार अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले और हैं, ठीक है, 1 आइडेंटिटीज के वो मेंशन कराता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए फर्स्ट देखिए क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको लर्न करनी। और इससे कुछ फॉर्मूले और भी इम्प्लाइज होते हैं। सपोज करिए मुझे यहाँ से केवल क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सपोज करो मुझे कॉस निकालना है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्या होता है 1। ठीक है, सपोज करिए और इसे किस टाइप से मेंशन कर सकते हैं, ये तो आपको लर्न करना है, ये लर्न करने वाला पार्ट है। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्लियर? थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। इसको भी इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ केवल कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है किसकी, 1 की। किसकी है, 1 की। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, चलिए। फोर साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 5 देखेंगे, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे 6 टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखेंगे 7 कॉट टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अगर माइनस में यहाँ मेंशन कर दूं तो प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, केवल माइनस, और यह माइनस की जगह प्लस। इतना इंटरचेंज आप कर सकते हैं। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की बात करेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्या होगा, प्लस के प्लस पे माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है, चलिए मैं इस पे 2 क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी देख लेंगे साथ में। और देख लीजिए, कॉस ए प्लस बी क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो क्या आएगा, पहले माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसी टाइप से टेन का देखेंगे, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको नोट डाउन करने, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखेंगे। ठीक है, चलिए रफ करता हूँ। चलिए साइन सी प्लस साइन डी, सभी को आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। नेक्स्ट, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। नेक्स्ट है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। नेक्स्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस में क्या आएगा, साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। तो आई होप ये आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, आगे होंगी। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे और कुछ फॉर्मूले हैं वो और मेंशन कराते हैं।
अब मैं इन लोग बेस कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज करिए आपसे पूछा गया 10 या साइन को ले लेते हैं पहले, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनवाई थी उसमें तो ये वैल्यू नहीं लिखवाई, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो 75 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 30 + 45, ठीक है। अभी हमने क्या फॉर्मूला रीड किया था, साइन a + b का साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन ए के प्लेस पे कितना है जरा ऑब्जर्व करिए, ए के प्लेस पे आपका 30 डिग्री इंटू बी के प्लेस पे कितना है 45 डिग्री। आगे देखेंगे ए के प्लेस पे कितना है आपका 30 डिग्री इंटू साइन बी के प्लेस पे कितना है 45 डिग्री। आगे देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, फिर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 कितना आएगा 1/2√2, ये आएगा √3/2√2। दोनों का डोमिनेटर सेम है, क्या आंसर आएगा 1 + √3/2√2, दैट इज आंसर। तो किसकी वैल्यू हो गई साइन 75 डिग्री। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसी कुछ और भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। निकलवाते हैं, ठीक है। देखिए टेन में देख लीजिए, रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए 10, 15 की वैल्यू सपोज करो आपसे पूछी गई 10, 15 डिग्री की वैल्यू, किसकी 10, 15। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10, 15 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 10, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करेंगे, बट ब्रेक करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या 10 a - b = क्या होता है 10 a - 10 b अपॉन 1 + 10 a इंटू 10 b। a के प्लेस पे कितना है आपका 45, b के प्लेस पे कितना है 10, 30 डिग्री अपॉन 1 + 10, a के प्लेस पे कितना है 45 और b के प्लेस पे कितना है 10, 30 डिग्री। 10, 45 की वैल्यू 1, 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 + 1 इंटू 1/√3। इसके साथ क्या ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 - √3 अपॉन में √3, 1 + 1 अपॉन में √3। आगे देखिए क्या हो जाएगा 1 - √3 अपॉन में √3 अपॉन √3 + 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, हम जानते हैं सेकंड पार्ट से हमेशा फोर्थ पार्ट कैंसिल होता है, तो उसे कितना बचा आपका 1 - √3 अपॉन में 1 + √3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी 10, 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसे हम चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे होंगे। एक क्वेश्चन और निकलवाते हैं, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। क्या कंडीशन है, if a plus b is equal to 45 degree and a minus b चलो एक सेकेंड। tan a plus b is equal to 1/√3 and tan a minus b is equal to √3. Then find a and b. आपको क्या फाइंड करना है, ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, देखेंगे। तो पहले जो हमें चीज गिवन है उसी को ही हमें लेके चलना है। क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, वैसे कैंसिल होता नहीं है, इनवर्स में जाता है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ये tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट क्या हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, b से भी कैंसिल, a और a कितने हो गए, 2a, 60 और 30 90 हो गए, 2 से तो 90 अपॉन 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ठीक है, फिर पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में करिए या 2 में करिए, एज यू विश। a क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू कितनी आई, 45। तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे, 35 माइनस 45। तो अच्छे से थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, इसे यहाँ माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर फिर नेगेटिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे भी माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, और इसे प्लस बना लीजिए। ठीक है, ठीक। तो इस पे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 क्या है, माइनस में। अब एंगल बी जो कितना आएगा, माइनस के 15, कितना आएगा, 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप
जो है कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, तो आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, ये मेरी आशा है। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।